गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है फूल व्लॉग में। और देखिएगा यहाँ पर मेरा नाश्ता पानी साफ सफाई सब कुछ काम मेरा फिनिश हो चुका है। यहाँ पर कर रही हूँ मैं मक्खन निकालने की तैयारी। ये देखिएगा मेरी मलाई, दो उसमें है एक इसमें है। और ये मेरी अदरक में हींग, ये है मेरी हींग जो कि बहुत मोटी मोटी है। और इसको मैं पीस कर रखूंगी। पहले थोड़ा दरदरा करूंगी, उसके बाद मैं इसे पीसूंगी। और फ्रेंड, आज है जन्माष्टमी और सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों की छुट्टी है, प्राइवेट सेक्टर में कम छुट्टी है, वैसे सरकारी छुट्टी है। तो चलिएगा मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तनका आप लोगों से बात कर लूँ और आप लोगों को मैं दिखा दूँ मैं क्या क्या साफ सफाई का और नाश्ते पानी का डेली का काम अगर कोई स्पेशल हो तो दिखाऊं। तो उससे पहले फ्रेंड मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। चलो मैं बैठ जाती हूँ। ये है राजस्थान की घटना। एक 9 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल, जो कि उसने शिक्षक का घड़ा छू लिया था और उसको इतना मारा, उस टीचर ने इतना मारा है कि वो बेचारा अपनी जान से ही चला गया। चलो बच्चों को सजा दे देते जब वहाँ पे ये हाल तो ये जब से हमारा संविधान लागू हुआ है ये कि किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के टाइम में ये होता था, लेकिन होता अब भी है। और जो चीज़ मीडिया पे आ गई वो सारे में मतलब फैल जाती है, ओपन हो जाती है। बाकी तो जब सबको गुपचुप तरीके से दबा दिया जाता है। अगर ये बच्चा पिटता और ठीक होता तो ये बात भी उभर कर नहीं आती, अगर उसकी डेथ नहीं होती। तो हम सभी टीचरों से प्रार्थना करते हैं कि आप जो बच्चों को शिक्षा देते हैं या भेदभाव फैलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ बताया जाता है। इससे पहले भी टीचर का पद मिलने से पहले जब आप लोग ट्रेनिंग करते हैं उसमें भी आपको स्कूल में भेजा जाता है ट्रेनिंग देने के लिए। वहाँ पे भी सब तरह के शिक्षक होते हैं, हर एक तरह का आपको शिक्षा मिलेगा। क्या आपको यही सिखाया जाता है पूरे टाइम में? मुझे तो लगता है इन्होंने डिग्री पता नहीं कहाँ से ली थी। और ये नहीं कि कोई बुजुर्ग यहाँ अच्छे हैं, नौजवान हैं, इनके अंदर तो भेदभाव होना नहीं चाहिए। और चलो अब उसकी सजा इन्हें जिंदगी भर मिलेगी। और शिक्षकों को भी इनसे प्रेरणा मिलेगी कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें और कैसा नहीं करें। मतलब एससी में या जनरल में कुछ आपको फर्क दिखता है? दोनों बच्चों को खड़ा कर दो और आपको पता नहीं है ये एससी है या जनरल है, आप पहचान नहीं पाओगे। जातियां तो पशु पक्षियों की होती हैं, इंसान तो भगवान ने एक बनाया है। और पृथ्वी पे आकर जो है इसको पता नहीं किसने बांटा है। परमात्मा ने तो शायद नहीं बनाया। अगर परमात्मा बनाते तो एससीओ के साथ ही ऐसा क्यों? उन्हें पता होती कि एससीओ के साथ ऐसा होगा तो वो एससी की जाति ही नहीं देते। ये तो धरती पे ही किसी ने बनाया है। शुरू से ही हमारा गुलाम बनाने का वो चल रहा है और अब भी है। जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मैं बाबूगढ़ छावनी से हूँ, हापुड़ से 6-7 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, जनरल है कुछ भी है। अरे हर एक चीज़ है, हर एक बच्चा पढ़ता है अपनी मेहनत से। कोई तुम्हारा कुछ नहीं खा रहा, मटका छूने से क्या होगा? अच्छा मेरे साथ भी, मैं अपनी कहानी बताती हूँ आपको। मैंने कभी अपने घर पे नहीं बताई, सिर्फ इसी डर से क्योंकि मेरे पापा बहुत सख्त थे। अगर उन्हें मैं बता देती तो स्कूल में जाके पता नहीं वो क्या कर देते। मेरे भाई भी बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। टीचर थी हमारी, अब तो वो बहुत बुजुर्ग थी, स्वर्ग सिधार गई होंगी या पढ़ी होंगी तो 100 साल के लगभग होंगी।
मतलब जब हम प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में हुई थी, पहली क्लास से चौथी तक। उसके बाद में हमारे पापा हमें शहर ले आए थे जहाँ उनका काम था। वहाँ पे मैं पाँचवीं क्लास से और एक 8th क्लास तक पढ़ी हूँ। तो वो टीचर थी, क्या कहते हैं, भूल गई, बहुत दिनों की बात है। उन टीचर का क्या नाम, शर्मा टीचर थी वो। तो वो क्या करती थी, बच्चों से सुनाई वगैरह भरवा के रखती थी अपने लिए पानी पीने के लिए। तो फ्रेंड वो बच्चों से कहती, जैसे प्रेयर वगैरह हो के आती है, सब बच्चे अपनी सीट पे बैठते। सीट पे मेरे दूसरे नंबर की सीट रही है, पहले नंबर की। मैडम हमें पीछे भेजना चाहती, लेकिन हम दूसरे नंबर की सीट पे या पहले नंबर की सीट पे रहे हैं। तो जैसे मैडम पानी पीने के लिए कहती, तो हम बोलते कि मैडम हम पिलाएं। तो पता वो क्या कहती, मैं एक ऐसी से बिलोंग रखती हूँ, तो वो पता क्या कहती कि नहीं तू बैठ जा। और वो पिलाएगी, संगीता पिलाएगी, या वो पिलाएगी, प्रतिभा पिलाएगी, रेखा पिलाएगी। 2-3 लड़कियां उन्होंने चुन रखी थी जो कि उनकी कास्ट की थी। और मतलब मेरा क्या काम था, मेरे को डेली मैडम, जैसे मैडम पानी पिलाने के लिए कहती, मुझे भी ये था कि मारेंगी, ज्यादा मारेंगी और कुछ तो करने की नहीं है उससे ज्यादा, और कुछ करेंगी। तो पता वो स्कूल हमारे घर के पीछे था, और उस स्कूल में जो हमारे घर की खिड़की आई हुई थी, मैं जो अपने पापा से कह दूंगी पापा मेरे आएंगे, तो मुझे डर नहीं था ज्यादा। एक आध चाटा मार देंगे, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ करेंगी तो मैं पापा को बुला लूंगी। तो मेरा डेली का काम रहा, मतलब 2 क्लास में ज्यादा, 5th में 6th में कुछ नहीं हुआ। और जो है क्या कहते हैं उसमें 7th और 8th जो हमारी क्लास टीचर यही रही हैं, उनका नाम विमला शर्मा नहीं, भूल गई, याद आएगा चलो कभी आपको बताऊंगी। विमला शर्मा भी कास्ट बहुत रखती थी, लेकिन वो ऐसे नहीं, हमारी क्लास टीचर वो रही नहीं है, लेकिन जिनकी क्लास टीचर रही हैं वो भी कास्ट था उनके अंदर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उनकी एक बात थी, जैसे पेपर होते, अगर किसी क्लास में उनकी ड्यूटी लग गई है, और मैडम अगर आप है मेरी वीडियो देखेंगी तो सॉरी माफ करना मुझे, अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रिटायर हो गए होंगे, सब कुछ हो गया होगा आपका। तो वो क्या करती थी, पेपर में वो बच्चों की मदद करती थी। एक तरफ कास्ट रेस था, लेकिन पेपर में हर एक बच्चों की मदद करती थी। अगर किसी को कुछ नहीं आया, उनकी ड्यूटी लग गई, तो उस पेपर में नंबर बच्चों के 100%, 1, 2, 4 नंबर कटे नहीं, पूरे के पूरे नंबर आते थे। इस मामले में मैडम वो बहुत अच्छी थी, कास्ट रेस के मामले में सख्त थी, लेकिन वैसे अच्छी थी। तो फ्रेंड मैडम ने 2 साल तक, एक आध दिन की तो मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन मैडम ने कहा चलिए पानी पिलाइए। उससे पहले मैं खड़ी हुई, मैडम हम पिलाए, तो डेली मैडम कहती चल तू बैठ, तेरे से बोला मैंने पानी पिलाने के लिए। कोई बात नहीं, हम बैठ जाते, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते। पढ़ने में मैं ठीक ठाक थी, तो मैडम से हमारी, मतलब उन मैडम का ये था कि जैसे मैं डेली कहती थी, सिर्फ तेज बोल के बिठा देती थी, कभी मारा नहीं उन्होंने। तो फ्रेंड कास्ट रेस तो हमारी पुराने टाइम से, बाबा साहब के टाइम से क्या चली आ रही है, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं खुल जाती कहीं नहीं खुल जाती। तो मैंने आज तक भी अपने पापा को या भाई को किसी को ये बात नहीं बताई थी, सिर्फ इसीलिए कि पापा और भाई साहब हमारे चढ़ के आएंगे कि ऐसे लड़की को क्यों डांटती हो आप। तो फ्रेंड जब कभी हमारा होम साइंस का पेपर होता था ना, उसमें खाना बनाते, तो वो मैडम मेरा खाना भी नहीं खाती थी। जबकि एक मैडम थी, दूसरी मैडम थी संतोष शर्मा मैडम, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगी। वो कहीं भी कोई किसी के साथ कास्ट टीज करता था ना, तो वो उन्हें डांटती थी। वो मैडम भी शर्मा थी, ये कि कास्ट टीज क्या होता है क्या नहीं, सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उन मैडम में बहुत फर्क था। वो मैडम बहुत अच्छी थी, पढ़ाती भी बहुत अच्छा थी, कास्टेज नहीं करती थी, हर एक बच्चे पे ध्यान देती थी। तो चलिएगा फ्रेंड, ये तो थी मेरी वीडियो। ये तो आगे से कोई भी टीचर इस तरह से ना करे, सब अपने बच्चों को पालते पूछते हैं, थोड़ा डांट देते कि मैं, चलो आप कास्टेज करते हैं मैं समझती हूँ, लेकिन आप जो हैं पहले तो समझने की कोई बात नहीं है, हमें उनमें फर्क क्या है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कहीं चलता है, अरे बच्चे को डांट के बिठा दिए क्या, मतलब किसी ने वीडियो बना ली, सारे में वायरल हो रही है, आप देखो क्या होगा तुम्हारा।
तुम जेल जाओगे, तुम्हारी ड्यूटी जाएगी, परिवार का नाश होएगा। एक बार भी तुमने सोचा इस बारे में? अब जो है जेल में चक्की पीसो, ठीक है, तुम्हारी यही सजा। मैं तो कहूँ तुम्हें सजाएं मौत मिलनी चाहिए, बाहर न निकालने कोई भी, अगर ये हमारे संविधान का कानून लगाया जाए तो। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में सारी जो गलत बातें हैं, हमारे संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और संविधान से हर एक उसके लिए, हर एक वर्ग के लिए सब कुछ सुविधाएं हैं। मनुस्मृति में सिर्फ किसी को नहीं थी, एससीओ के लिए उसमें दंड था और कुछ नहीं था। उसको आज तो लेके चल रहा है कौन है, और टीचर मेरे सामने लाके खड़ा कर दे, उसके बाल में ही पाड़ लूं पकड़ के। तो चलिएगा फ्रेंड, ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड। ओके, बाय बाय। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार आशीर्वाद। और फ्रेंड, मेरी कोई बात किसी को गलत लगी हो तो उसके लिए क्षमा करना। चलिएगा।